नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व, अति लघु 3 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, क्या प्रबंध क्या है। तो दोस्तों आंसर देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रबंध क्या, प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम को करवाने की एक कला है। तो कोई भी हम काम करवाना चाहते हैं तो प्रबंध उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम को करवाने की एक कला है। ठीक है, तो यह है प्रबंध की परिभाषा। फिर सेकंड प्रश्न है हमारा कि प्रबंध का व्यवसाय में क्या महत्व है। तो जो व्यवसाय में प्रबंध का महत्व बताना है, तो प्रबंध का व्यवसाय में वही महत्व जो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का होता है। तो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का क्या महत्व होता है, जो मस्तिष्क होता है उससे ही हम सोचते हैं, समझते हैं, जो भी हम कार्य को सोचने समझने की क्षमता होती है मस्तिष्क से ही होती है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार प्रबंध में, व्यवसाय में प्रबंध भी वही महत्व रखता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य में मस्तिष्क रखता है। तो एक उदाहरण देकर बताया गया है कि प्रबंध का व्यवसाय में क्या महत्व है। तो इसी उदाहरण को आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा, शीर्ष स्तरीय प्रबंध में कौन कौन सी अधिकारी शामिल हैं। तो जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध होता है उसमें क्या, शीर्ष स्तरीय प्रबंध में निम्न अधिकारी शामिल है। तो उनके हमें नाम रखने हैं जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध में शामिल है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले क्या है, संचालक मंडल, फिर सेकेंड है प्रबंध संचालक और थर्ड है मुख्य प्रबंधक। तो ये 3 मुख्य अधिकारी होते हैं जो शीर्ष स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। क्या क्या, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है हमारा कि प्रबंध के 5 एम से क्या आशय है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रबंध के 5 एम हैं, मानव हम बोल सकते हैं मैन फर्स्ट है, सेकेंड है माल मटेरियल। ठीक है, इनको आपको याद भी रखना है। आप एक बार देख लीजिए इम्पोर्टेंट के साथ साथ इन मैं आंसर इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आपको क्या एक बार रिवीजन हो जाए और आप आसानी से क्या आपने पढ़ा हो तो आपको याद आ जाए और आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों को लिख सकें। ठीक है, तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको आंसर भी बताता चल रहा हूँ साथ साथ, वरना मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अकेले बता सकता था। ठीक है, तो हमारे क्या तीसरा है मशीन, मशीन को इंग्लिश में मशीनी कहते हैं। चौथा है मुद्रा मनी, तथा पाँचवा तथा विधि कह सकते हैं मेथड। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मैंने 5 तत्व बताए हैं प्रबंध के क्या होते हैं, आधारभूत तत्व होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल बोल सकते हैं, मूलभूत या आधारभूत होते हैं। ठीक है, तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह क्यों कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यह पार्ट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो यह सिर्फ पार्ट 1 है। तो क्या पूछा गया, यह क्यों कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापक है, स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में होती है, जैसे व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, राजनीतिक, समाज क्षेत्र आदि। तो इसलिए कहा जाता है। सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, जिसका यूज सभी में किया जाए। तो यहाँ पर क्या व्यवसाय में हो ही रहा है, गैर व्यवसाय में भी हो रहा है, राजनीति में भी हो रहा है, सामाजिक में, इसलिए सर्वव्यापक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, प्रबंध के पहले और अंतिम कार्य को लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य होता है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। तो किसी कार्य का नियोजन करो प्रबंध में और उसका नियंत्रण करो, तो यही है पहला और अंतिम कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध का अर्थ लिखिए। तो क्या हमें प्रबंध का अर्थ लिखना है। तो प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला, यानी कि जो दूसरों से हमें किसी व्यक्ति में दूसरों को से कार्य कराने की कला है, वह क्या प्रबंध कर सकता है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए, ताकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों यही थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।